शहर के एक कोने में एक नौजवान रहता था। उसका नाम आदिल था। वो हंसता खेलता, दोस्तों के साथ वक्त गुजारता, मोबाइल और दुनियावी मसरूफियात में खोया रहता। जब भी अजान की आवाज़ गूंजती वो कहता, अभी गेम खत्म कर लूं, फिर पढ़ लूंगा। मगर वो फिर कभी नहीं आया। इसकी माँ अक्सर नसीहत करती, बेटा नमाज छोड़ना आसान है मगर उसका हिसाब मुश्किल होगा। आदिल मुस्कुराकर बात टाल देता। वो आखिरी रात, एक रात आसमान पर स्याह बादल थे, तेज हवा चल रही थी। आदिल अपने कमरे में अकेला था कि अचानक उसके सीने में शदीद दर्द उठा। सांस तेज होने लगी, दिल घबराने लगा। उसने पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह मुझे बचा ले, मैं कल से नमाज शुरू कर दूंगा। मगर किस्मत का फैसला हो चुका था। चंद लम्हों बाद कमरा खामोश हो गया। मिट्टी का बोझ। अगले दिन उसे गुस्ल दिया गया, जनाजा पढ़ा गया और कब्र में उतार दिया गया। मिट्टी की पहली मुट्ठी इसके चेहरे पर गिरी और दुनिया से उसका रिश्ता खत्म हो गया। रात आई, कब्रिस्तान पर सन्नाटा छा गया। ठंडी हवा कब्रों के दरमियान से गुजर रही थी। आदिल को शिद्दत से एहसास हुआ कि वो अकेला है। जिंदगी के वो तमाम लम्हे आंखों के सामने आने लगे जब अजान सुनकर भी उसने सजदा नहीं किया था। दिल में अजीब सा खौफ पैदा हुआ। ऐसा लगा जैसे कब्र की तंगी उसे याद दिला रही हो। तो दुनिया के सामने तो झुका, मगर अपने रब के सामने क्यों न झुका। वो पुकारना चाहता था, या अल्लाह मुझे वापस भेज दे, मैं एक भी नमाज नहीं छोड़ूंगा। मगर अफसोस, दरवाज़ा बंद हो चुका था। याद रखिए, सुबह लोग मामूल के मुताबिक अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए, मगर इस कब्र के अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो चीख चीख कर कह रही थी, नमाज को मामूली मत समझो। जवानी धोखा है, कल का वादा किसी के पास नहीं।